बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 24 जनवरी 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। 335 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। आपने करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स देखे होंगे, बड़े बड़े करप्ट पॉलिटिशियंस भी ज़ाहिर आपने देखे होंगे। आपका वास्ता पाकिस्तानी सियासत और सियासतदानों से रोज़ का है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको गज़ब करप्शन की अजब कहानी सुनाने वाला हूँ कि आप भी सोचेंगे कि यार इस लेवल पर भी करप्शन होती है। यूक्रेन के अंदर रेजिग्नेशंस की लाइनें लगी हुई हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बड़े गुस्से में हैं। उन्होंने बड़ा गुस्से भरा वीडियो पैगाम जारी किया। उनके फेस के ऊपर गुस्सा नजर आ रहा था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जीरो टॉलरेंस है उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए जो कि करप्शन के अंदर मुलव्विस पाए गए हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैंने फहरिस्तें तैयार कर ली हैं बेटा, और आने वाले चंद घंटों में आपने इंटरनेशनल मीडिया पर देखा होगा कि बड़े बड़े नाम ऑलरेडी सामने आ चुके हैं। यूक्रेन के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि अपने टेलीग्राम अकाउंट्स पर, अपने ट्विटर अकाउंट्स पर इन्फॉर्म कर चुके हैं, अपना इस्तीफ़ा जो है वो चिपका चुके हैं। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बड़े बड़े नाम आने वाले हैं सामने, आने वाले चंद घंटों में मैंने फहरिस्त तैयार कर ली है। फहरिस्तें तो रशिया ने भी तैयार की हैं, लेकिन वो डिफरेंट फहरिस्तें हैं। वो फहरिस्तें हैं कि कौन कौन से कमांडर को, कौन कौन से दस्ते को किस किस मकाम पर तैनात किया जाएगा। एक सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है रशिया ने, मॉस्को ने। एक ऐसा सिक्योरिटी प्लान जिस पर आरटी जो रशियन टेलीविजन है उनकी एडिटर इन चीफ ने कहा कि एक नई जंग का आगाज बहुत जल्द होने वाला है। रशिया के सिक्योरिटी प्लान को देखते हुए उन्होंने स्टेटमेंट क्यों जारी की ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे कबल मैं आपको बता दूं कि नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग पहुंचे जर्मनी के अंदर और उन्होंने मुलाकात की जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर से। रीजन आपको मालूम है, लेपर्ड 2 टैंक्स पर बात हुई जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर और नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग के दरमियान। लेपर्ड 2 टैंक्स के हवाले से मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको डिटेल के साथ आगाह किया कि पोलैंड को इजाज़त दे दी है जर्मनी ने कि हाँ तुम ट्रेनिंग भी दे दो, तुम लेपर्ड 2 टैंक्स अगर प्रोवाइड करना चाहते हो यूक्रेन को तो तुम लेपर्ड 2 टैंक्स भी यूक्रेन को प्रोवाइड कर सकते हो। पोलैंड ने बड़ी खुशी के साथ अनाउंस किया कि मैं 14 लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड करने वाला हूँ यूक्रेन को, और उसके लिए मैं जर्मनी से इजाज़त लूँगा। और अभी कुछ देर कबल पोलैंड की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि मैंने ऑफिशियली जर्मनी को दरख्वास्त भेज दी है, जर्मनी मुझे इजाज़त देगा तो मैं यहाँ से 14 लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड कर दूंगा यूक्रेन को। लेकिन यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि 14 नहीं, हमें 150-200 लेपर्ड 2 टैंक्स चाहिए। 14 तो खैर कुछ भी नहीं है मैदान जंग के अंदर लड़ने के लिए, रशिया से लड़ने के लिए और अपने इलाके वापस लेने के लिए 150-200 कम से कम हमें लेपर्ड 2 टैंक्स चाहिए। तो जर्मनी के अलावा ये सारे मिलकर भी लेपर्ड 2 टैंक्स इकट्ठे करें तो फिर ये 150-200 नहीं बनते। इसलिए नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग पहुंचे जर्मनी, बर्लिन के अंदर उन्होंने मुलाकात की जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर से, और इस मुलाकात के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि जनाब क्या फैसला हुआ फिर लेपर्ड 2 टैंक्स के हवाले से, कोई खुशखबरी आप हमें सुना रहे हैं। तो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने क्या कहा ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Then we have a discussion on the Leopards, and I think that's a kind of natural part of an evolving policy when it comes to exactly what kind of capabilities we should deliver to Ukraine. And I think it's important also to protect the space for confidential consultations among allies. That's part of being an alliance of 30 allies, and actually we're also working with a lot of partners, as we did in Ramstein, to consult, to assess, and then to make decisions in close consultation. And also I welcome, of course, the message from the minister that there will be a conclusion soon, because time matters. Big announcements were made last week, and there will be new announcements as we move forward as an alliance. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने लटके हुए मुंह के साथ वही जवाब दिया जो कि 3-4 रोज कबल नेटो की जो मीटिंग हुई थी, जहां पर 50 ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर्स शरीक थे, वहां पर जो फैसला हुआ था। और जर्मनी ने यह कहा था कि हम सोच रहे हैं लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड करने के हवाले से, कोई फैसला फिलहाल हमने नहीं किया। तो यही जवाब यहां पर भी जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स की जानिब से नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग को भी यही जवाब दिया गया, जो कि खुद आए थे
जर्मनी को मनाने के लिए कि यूनिटी नज़र नहीं आ रही, क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है। इवन कि रशिया जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं दिमित्री पेस्कोव, उनकी जानिब से भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूनिटी नहीं है मेरे इत्तेहादियों के अंदर, तो इसलिए मनाने आए थे। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग, जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स को। अब जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने जो यूनिटी के हवाले से बातें हो रही हैं उस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि वेस्ट के अंदर यूनिटी नहीं है और ये जो मैसेज है ये बड़ा नेगेटिव जा रहा है। आप लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप इतनी ज़्यादा मदद इमदाद यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं कर रहे, उसकी वजह क्या है? तो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया, इस सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Germany is one of the leading countries here. Apart from humanitarian support, we have provided military support, and we are in the top group of supporters for Ukraine. We have prepared a spring package for 2023, comprising infantry fighting vehicles, bridge layers, the Patriot systems, and other equipment comprising 1.1 billion euros, and in total we have provided 3.3. So we are, apart from the United States and the United Kingdom, we are one of the top supporters, and that is often forgotten in the public discussion. And we must show our unity against the outside world, our unity in our dealings with Ukraine, because that is the attacked party and we support them. And also we must show our unity with regard to Russia, the aggressor in this case, and we must show our determination. That is very important. गुफ्तगू आपने सुनी जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर की, जो ये कह रहे थे कि जब से जंग स्टार्ट हुई हमने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा यूक्रेन को खिला पिला दिया। और वहाँ से ये स्टेटमेंट सामने आ रही है कि हमारे अलायंस के अंदर, हमारे इत्तेहादियों के अंदर यूनिटी नहीं है। तो आप खुद, जर्मन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आप खुद इस तरह के स्टेटमेंट्स जारी करके एक नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने दुश्मनों के नज़र में कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। हालांकि हमारी मदद इमदाद के अंदर ना कोई कमी थी और ना आगे कोई कमी होगी। एज लॉन्ग एज इट टेक्स हम यूक्रेन की मदद इमदाद जारी रखेंगे। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि यहाँ तक कि हमने अपने इत्तेहादियों को, पोलैंड और फिनलैंड का नाम लेकर उन्होंने कहा कि हमने पोलैंड और फिनलैंड को इजाज़त भी दे दी कि आप लेपर्ड 2 टैंक्स पर यूक्रेन के ट्रूप्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो लेपर्ड 2 टैंक्स आपके पास मौजूद हैं वो अगर आप यूक्रेन को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। जहां तक ताल्लुक है जर्मनी की जानिब से लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड करने का, तो जो डिमांड यूक्रेन की है 150-200 टैंक्स, उसके हवाले से हम मशावरत कर रहे हैं और बहुत जल्द हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जर्मनी के अंदर जो इंडस्ट्री ये लेपर्ड 2 टैंक्स बनाती है, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन की डिमांड है 150-200 टैंक्स, तो हम आपको बता दें कि अप्रैल के महीने तक हम 29 लेपर्ड 2 टैंक्स तैयार करके यूक्रेन को प्रोवाइड कर सकते हैं। मई के महीने तक उन्होंने कहा कि हम मजीद 21 लेपर्ड 2 टैंक्स तैयार करके यूक्रेन को प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि टोटल 51 लेपर्ड 2 टैंक्स हम यूक्रेन को प्रोवाइड कर सकते हैं मई के महीने तक। और जहां तक डिमांड का ताल्लुक है यूक्रेन की कि 150-200 टैंक्स उसे चाहिए, तो हम आपको बता दें जर्मनी की इंडस्ट्री ने कहा, जो टैंक्स बनाती है, उन्होंने कहा कि 139 टैंक्स हम तैयार कर सकते हैं 2024 के स्टार्ट तक, यानी कि जनवरी फरवरी 2024। अब 2024 तक तो अगर ये जंग चलती रही तो शायद जर्मनी को ही ज़रूरत पड़ेगी इन टैंक्स की, यूक्रेन को तो ज़रूरत नहीं होगी। जर्मनी खासा मोहतात, यहाँ तक कि नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग भी जर्मनी पहुँच गए मनाने के लिए ओलाफ शॉल्स को और जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर को। लेकिन जर्मनी खासा मोहतात नज़र आ रहा है अपने मेन बैटल टैंक प्रोवाइड करने के हवाले से। और क्यों ना हो मोहतात, सवाल है जर्मनी के मेन बैटल टैंक्स का, असलहे गोले बारूद का, उस मुल्क को प्रोवाइड करने का जहां पर अंडों की करप्शन निकली है। अंडों की करप्शन यूक्रेन के अंदर निकली, जो रेजिग्नेशन सामने आ रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पर आपको नजर आ रहा होगा कि एक के बाद एक यूक्रेनी जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने रेजिग्नेशन टेलीग्राम पर, अपने ट्विटर पर
चिपकाते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने रिज़ाइन कर दिया, थैंक यू, आपके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। तो मैं आपको करप्शन स्कैंडल्स बता दूं। एक करप्शन स्कैंडल सामने आया जनरेटर्स को लेकर, जिसको लेकर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तकरीबन हर वीडियो मैसेज के अंदर अपने इत्तेहादियों को ये बता रहे थे कि रशिया की ब्रूटलिटी देखो, रशिया के टेररिज्म देखो, कि रशिया हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। तो हमें जो मदद इमदाद है उसके साथ साथ अब जनरेटर्स भी आपने प्रोवाइड करने हैं। तो जहां से जनरेटर्स आ रहे थे वहां से उन ममालिक की मदद इमदाद का टैग हटाकर वो जनरेटर्स मार्केट के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने फरोख्त किए, और मार्केट्स के अंदर वो जनरेटर्स जो हैं वो बिक रहे हैं। यूक्रेनी उन जनरेटर्स को खरीद रहे हैं जो एक्चुअली मदद इमदाद के तौर पर यूक्रेन को मिले थे। तो वो मिनिस्टर जो हैं वो फारिग कर दिए गए, स्टेट मिनिस्टर जिन्होंने जनरेटर्स के अंदर करप्शन की थी। और करप्शन स्कैंडल क्या सामने आया, जो खाना पीना, जो खाने पीने की अशियां हैं जो कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर फौजियों को प्रोवाइड की जाती हैं, और उन इलाकों के अंदर जैसे सुमे रीजन है जहां पर जंग आ रही है वहां पर अंडों में करप्शन पाई गई। और जो जस्टिफिकेशन दी, जो यूक्रेन के ऑफिशियल हैं उन्होंने जस्टिफिकेशन दी कि एक टेक्निकल एरर था, हमें ये लगा कि किलो के हिसाब से अंडे मिले हैं और हमने आगे दर्जन के हिसाब से जब उनका रेट तय किया तो फिर इस वजह से हमारे से रेट्स तय करने में गलती होगी। अब ये अंडे थे या आलू थे जो कि किलो के हिसाब से इन्हें मिल रहे थे, और ये जस्टिफिकेशन ना मानते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फहरिस्तें तैयार कर ली। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि मैंने फहरिस्तें तैयार कर ली और अपने ऑफिशियल्स के गैर मुल्की सफ़र पर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी, और उन्होंने कहा कि अगर तुमने रेस्ट करना है तो सिविल सर्विस से तुम्हें हम निकाल कर तुम्हें हम लंबे रेस्ट पर भेजने वाले हैं। ज़ीरो टॉलरेंस होगी उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए जो कि करप्शन स्कैंडल्स के अंदर इन्वॉल्व पाए गए हैं। इस वजह से अभी वो फहरिस्त जो है वो आने वाले चंद घंटों में, हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो तो वो फहरिस्त जारी कर दी जाए यूक्रेन की जानिब से। अभी तक वो फहरिस्त यूक्रेन की जानिब से जारी नहीं की गई, लेकिन 5-6 जो रेजिग्नेशंस हैं वो सामने आ चुके हैं उन ऑफिशियल्स के जो कि फहरिस्तों में उन्हें कंफर्म है कि हमारा नाम मौजूद होगा। हमने अंडों के अंदर, डबल रोटियों के अंदर, हमने जनरेटर्स के अंदर करप्शन की, तो उन ऑफिशियल्स के रेजिग्नेशंस ऑलरेडी सामने आ चुके हैं। लेकिन ये फहरिस्त काफ़ी लंबी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो फहरिस्त तैयार की है उसके अंदर बड़े बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। यूक्रेन के सदर ने जहां तक बात की ज़ीरो टॉलरेंस की, तो मैं आपको बता दूं कि जब ये बंदा अपनी इलेक्शन कैंपेन लेकर चल रहा था तो इसके 2 नारे थे। एक नारा तो ये था कि मैं पीस, अमन की बात करूंगा, चाहे कोई डेविल भी मेरे सामने हो तो मैं उसके साथ अमन की बात करूंगा। यही वजह थी कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को 70-80% वोट देकर यूक्रेनियों ने मुंतखब किया था। उन यूक्रेनियों ने जिनमें यूक्रेन के अंदर ज़्यादातर तादाद आपको पता है कि एथनिक रशियंस की हैं, उन्होंने भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इसी नारे की वजह से मुंतखब किया था कि अमन की बात करेगा, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुज़ाकरात करेगा। और मैंने एक वीडियो के अंदर जिक्र किया, मैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर वो वीडियो पिन कर दूंगा, उसमें आप सुन सकते हैं कि यूक्रेन के लोग किस तरह से तंग आ चुके हैं कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये बंदा किस तरह की बातें कर रहा था, और सदर मुंतखब होने के बाद, सदारत के मनसब पर फायज होने के बाद ये अमन की तो कहीं से इसने बात नहीं की, जंग की बात ही कर रहा है जब से सदर बना। और दूसरा नारा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये था कि मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, अपने मुल्क के अंदर से करप्शन ख़त्म कर दूंगा। और इसकी जो करप्शन के स्कैंडल सामने आए हैं तो वो प्रेसिडेंट ऑफिस के डेप्यूटी हेड की करप्शन का स्कैंडल भी सामने आया, जो कि इसकी नाक के नीचे बैठकर अंडों की करप्शन में और जनरेटर्स की करप्शन में मुलव्विस था। उसका नाम भी सामने आया। तो आपने करप्शन के खात्मे के लिए जब से आप सदर बने तो आपने क्या किया? अब ये जो आप वीडियो पैगामात जारी कर रहे हैं बहुत गुस्से के अंदर, उसकी वजह यह है कि आपको डर है कि जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद, इमदाद वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो ममालिक की जानिब से आपको मिल रही है, कहीं ये बंद ना हो जाए। ये वजह है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के गुस्से की। और ये फहरिस्तें तैयार करने की फहरिस्त रशिया की जानिब से भी तैयार की गई है। रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने एक स्टेटमेंट जारी की और ये बताया जो रशिया के टॉप जनरल हैं जिन्हें अभी कमांडर बनाया है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, उन्होंने एक मीटिंग चेयर की और उन्होंने ये बताया कि हम अब नेटो की जो एक्सपेंशन है उसको लेकर हम कुछ प्लान्स तैयार कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्लान्स तैयार कर रहे हैं, जिनके तहत फिनलैंड के बॉर्डर पर
स्वीडन के बॉर्डर पर, बाल्टिक स्टेट्स के बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी को हमने टाइट करना है, वहाँ पर सिक्योरिटी इक़दामात करने हैं, वहाँ पर अपने ब्रिगेड्स, अपने जो ट्रूप्स हैं उनकी तादाद में इजाफा करना है। और ये प्लान जो है वो जब रशिया की जानिब से जारी किया गया तो आरटी की एडिटर इन चीफ ने कहा कि एक नई जंग का आगाज़ हो चुका है, और वो जंग है उन ममालिक के साथ जो कि अब नेटो को ज्वाइन करने वाले हैं। यानी कि फिनलैंड और स्वीडन को लेकर रशिया के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं कि आने वाले दिनों में अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो को ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए हम अपनी तैयारियां मुकम्मल रखेंगे ताकि हमारा बॉर्डर हमें महफूज चाहिए। नेटो के एक्सपेंशन पर आपको मालूम है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का इतराज़ है, तो इस सिक्योरिटी प्लान के अंदर स्पेसिफिकली यूक्रेन का जिक्र नहीं है बल्कि उन ममालिक का जिक्र है जो कि रशिया को बॉर्डर करते हैं और नेटो के मेंबर हैं या फिर नेटो को आने वाले दिनों, आने वाले हफ्तों में ज्वाइन करने वाले हैं, यानी कि फिनलैंड और स्वीडन। लेकिन फिनलैंड की तो बात और है, स्वीडन का नहीं लगता चांस कि स्वीडन अब नेटो की मेंबरशिप हासिल कर पाएगा, क्योंकि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आज ही एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि स्वीडन जो है वो नेटो की मेंबरशिप भूल जाए। उसकी वजह आपको मालूम है, मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा वीडियो, मैंने आपके साथ डिटेल के साथ शेयर किया था कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का पुतला उल्टा लटकाया गया, फिर कुरान मजीद की जो बेहुरमती की गई स्वीडन के कैपिटल के अंदर गुज़िश्ता दिनों, वो अभी भी खबर हेडलाइंस के अंदर है। उसको लेकर ना सिर्फ तुर्की बल्कि पूरी मुसलमान बरादरी के अंदर, OIC के अंदर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है कि एक मामले को लेकर कुरान की बेहुरमती करना और इस्लामोफोबिया को हवा देना जो है ये काबिल कबूल नहीं है। और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आज यही स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि जब तक मुसलमानों की और इस्लाम की बेहुरमती से बाहर नहीं निकलता स्वीडन और उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सख्त इक़दामात नहीं करता जिस पर हमारे कंसर्न्स हैं PKK पर, तब तक नेटो की मेंबरशिप को भूल जाए स्वीडन। अब इस मामले को लेकर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की स्टेटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी भी चल रही है नेटो ममालिक के अंदर, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी बहस चल रही है कि नेटो जो है तुर्की की वजह से काफ़ी वीक हो चुका है। नेटो की मेंबरशिप को अगर तुर्की एक्सेप्ट कर लेता फिनलैंड और स्वीडन की तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता रशिया को, लेकिन रशिया को एक कॉन्फिडेंस तुर्की ने भी दिया इस तरह के हीले बहाने करके। ये नेटो अलायंस के अंदर इस तरह की गुफ्तगू चल रही है तुर्की के कंसर्न्स को लेकर जो कि बिल्कुल जायज़ हैं, और अब तो तुर्की के कंसर्न्स पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी स्वीडन के अंदर होने वाले मुजाहिरों ने कि तुर्की के कंसर्न्स बिल्कुल दुरुस्त थे, जिनको लेकर अब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं कि स्वीडन नेटो की मेंबरशिप को भूल जाए। अब इस स्टेटमेंट को देखते हुए फिनलैंड की जानिब से भी कहा गया कि हम मई तक इंतज़ार करेंगे। मई में आपको मालूम होगा कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अनाउंस किया है कि इलेक्शंस होंगे तुर्की के अंदर। फिनलैंड और स्वीडन इस उम्मीद पर मई तक का इंतज़ार करेंगे कि शायद अगली हुकूमत किसी और सदर की हो और उसका जो मौक़िफ़ है टुवर्ड्स स्वीडन और फिनलैंड वो डिफरेंट हो। हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि मुसलमानों का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को तो छोड़ दें, जो भी सदर आता है, वैसे तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ही आएंगे मई के इलेक्शंस के नतीजे में भी, लेकिन जो भी हो, लेकिन कुरान मजीद को लेकर, इस्लाम की बेहुरमती को लेकर, इस्लामोफोबिया को लेकर तमाम मुसलमान ममालिक के लीडर्स का मौक़िफ़ एक ही होगा। खैर, स्वीडन और फिनलैंड इसका भी इंतज़ार करके देख लें। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।